बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वसई विरार में सिर्फ ऑपरेशन विकास होगा। हमारे लिए सब कुछ हमारी बहुजन विकास आघाड़ी ही है। मेहनत किया हम सब ने, पूरा परिवार बहुजन विकास आघाड़ी का सबने मेहनत किया। हमारे अप्पा जी हैं, अपने आप को भी आम आदमी ही समझते हैं, सबके लोगों में साथ में बैठते हैं, सबको एक बराबर है। कोई उनके लिए वीआईपी नहीं है कि नगर सेवक को आमदार आओ बगल में बैठो, नाश्ता चाय कॉफी आपके लिए अलग से नहीं। जैसे अप्पा जी हमारे धुरंधर हैं, टाइगर हैं, वैसे यूथ आइकन हमारे क्षितिज दादा है। मैराथन बंद किया है, यूथ को आगे ना आने देने की इनकी जो रणनीति है वो सबसे पहले हम शुरू करवाएंगे। नगर सेवक आगे लग जाने से तुम राजा रानी नहीं बन गए, रहोगे सामान्य। बहुत सारे प्लान है, दादा से बैठेंगे, हमारे जो यूथ आइकन है क्षितिज दादा बैठेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। प्लान कर लिया है, बस एक बार हमारा सब शपथ ग्रहण वगैरह हो जाए फिर सारे काम चालू हो जाए। हाथ जोड़ रही थी, नहीं हाथ मत जोड़िए, आप हमारी बिटिया है, हम आपको वोट देके कन्यादान करेंगे, ये शब्द भी बोला है कई लोगों ने। ये जीत मेरी अकेले की नहीं, आप सबकी है और काम मुझे अकेले नहीं करना है, आप सबको करना है। जो गलत होगा आप मुझे बताएंगे, और कहीं मैं अगर कुछ कर रही हूँ उसमें अगर कुछ आपको कुछ लग रहा है नहीं इसमें और कुछ ऐड करना है, आप बताइए मुझे बेझिझक, और किसी के सोर्स के थ्रू आप मत आइए, मेरे थ्रू डायरेक्ट आइए। आप वो बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं घर घर तक पहुंचाना चाहूंगी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसी बच्ची जो महज अभी 22 वर्ष की है। इन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि राजनीति में उतरना है, उतर कर इस तरीके से नगर सेविका पद हासिल कर लेंगे। चुनाव में उतरने के बाद भी जिस प्रकार से आम जनता ने उन्हें वोट दिया, बहुजन विकास आघाड़ी से अधिकृत उम्मीदवार बनाया और उसके बाद वोट के रूप में जीत हासिल कर ली। जीत हासिल इस कदर की और उस दल के सामने की जो महायुति थी। महायुति कौन? बहुजन विकास आघाड़ी के सामने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन, और वो गठबंधन पूरे महाराष्ट्र में 29 जगह लड़ता है, यानी 29 महानगर पालिकाओं में लड़ता है। इसमें 28 में पूरी तरह विजय। एक महानगर पालिका वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी के 71 नगर सेविका मिलाकर जीत कर आए, उसमें से ये बच्ची भी जीत कर आई। लेकिन ये कैसा जुनून, कैसा पागलपन लोगों के बीच में, और कैसे एकाएक विजय की तरफ रथ बढ़ा, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब मन में कैसी लालसा है, लोगों के में कैसे काम करेगी, और जीत के बाद में जो संपूर्ण महाराष्ट्र में इस बच्ची की चर्चा है उस पर हम जानते हैं कि आखिर उसके मन में क्या है। प्रदीपिका नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप? बस हम भी बढ़िया है। चुनाव में दरमियान हाँ जी, क्या वो टिकट जब मिली उससे पहले घर पे क्या बताया गया आपको? आप कहाँ थे उस समय और क्या बताया? मैं घर पे ही थी। मैं पढ़ाई करती हूँ, जैसे कि आप सबको अब तक तो पता चल ही गया होगा। सबको पूरे महाराष्ट्र में। फिर भी मेरे वैकेशन चालू थे मेरे, तो मैं घर पे ही थी। कौन से क्लास में? मैं सेकेंड ईयर BHMS कर रही हूँ। सेकेंड ईयर है आप? हाँ जी। अच्छा। तो उसमें उस समय मैं घर पे ही थी। पापा आए, बोले बेटा फॉर्म फिलअप करना है। मैंने बोला पापा कैसा? बोले आप चलिए फिर आपको बताते हैं। हम गए, फॉर्म फिलअप वगैरह किए, हम गए वहाँ पे गए तो मैंने पापा ये तो ऑफिस है, यहाँ पे क्या? बोलते बेटा फिलअप करो फिर बताते हैं। फिर उन्होंने बताया ऐसे, हमने बोला वेरी गुड, अच्छा है। फिर हमें इंटरेस्ट लगा नहीं कि पॉलिटिक्स पापा कैसे? नहीं, क्योंकि देखिए जब से हम हुए पले बड़े हैं दादाजी को देखकर। दादाजी प्रदीप सिंह जी हमारे, उन्हें देखा है हमने छोटे से लेके अब तक देख ही रहे हैं लोगों का सेवा करना। तो मेरे मन में इसलिए मैं ये फील्ड चूज़ की BHMS कि लोगों का सेवा कर पाऊँ, बट उससे ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स में जुड़ पाऊँगी, लोगों से, लोगों के बीच में रह पाऊँगी। अभी BHMS में क्या एक समय रहता है अंकल, ये टाइम से ये टाइम पे ही लोगों के पास मिल पाओगे, कुछ स्पेसिफिक लोगों से ही मिल पाओगे। बट ये फील्ड ऐसा है कि दिन रात कभी भी आप अपने लोगों के बीच में जा सकते हो, लोग आपसे जुड़ सकते हैं बिना किसी सोच संकोच के। इसलिए मुझे ये अच्छा, बहुजन विकास आघाड़ी जब मालूम पड़ा कि ये बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी है, लोग क्या बोलते हैं कि आजकल पार्टी भाजपा में जुड़ जाए। बड़ी बड़ी पार्टियां, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताई। जब बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ आपको जब बताया गया कि उस दल से लड़ना है, तो ऐसा लगा नहीं कि यार छोटी पार्टी है? पहले तो ये बात बोलूँगी मैं आपको, छोटी पार्टी नहीं है वो। हमारे लिए सब कुछ हमारी बहुजन विकास आघाड़ी ही है। सिर्फ पार्टी ही नहीं, ये पार्टी नहीं परिवार है हमारा। और अप्पा साहब भी बोलते हैं कार्यकर्ता हैं तो वो हैं। अभी उन्होंने बोला कार्यकर्ता हैं तो टाइगर अभी जिंदा है। उन्होंने कहा हाँ जी, तो यही चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, परिवार है ये। यहाँ एक छोटी पार्टी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं। कहते हैं गली की पार्टी, छोटी पार्टी। देखिए लोगों का कहने का काम है। भाजपा के लोग कहते हैं, ठीक है जो भी हो, 4 लोग 4 बातें, 10 बातें 40 बातें करेंगे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कभी कभार क्या होता है चुनाव के दरमियान बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हाँ जी आपके सामने आए थे कि अरे बच्ची है क्या कर सकती है, हाँ, चुनाव लड़ेगी तो देख लेंगे, अनुभव नहीं है, सब आया? मुझे तो नहीं बोले, बट मेरे पिताजी, मेरे दादाजी को ऐसा बहुत लोगों ने बोला कि बच्ची को क्यों लड़ा रहे हो, अच्छा जीत नहीं पाएगी। बहुत लोगों ने बोला, बट उनका सवाल, उन्होंने जवाब क्या दिया? मेहनत पे हम करते हैं विश्वास, मेहनत पे हम मेहनत करेंगे और जो होगा वो देखा जाएगा, होई सोई जो राम रची राखा। अरे वाह,
है कि नहीं, प्रभु के हाथ में है। प्रभु जी साथ में थे, मेहनत किया हम सब ने, पूरा परिवार बहुजन विकास आघाड़ी का सबने मेहनत किया। हमारे अब्दुल चाचा जी, उनका पूरा परिवार हमारे साथ था, पूरा परिवार। हाँ जी, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ था, उनका पूरा परिवार, भले वो घर पे हो या विदेश में हो, कहीं से भी सारा पूरा परिवार हमसे जुड़ा हुआ था। तो अभी भी जुड़ा हुआ है, चाचा थे तब भी थे, अभी भी वो, और हमेशा साथ रहेंगे, परिवार हैं वो हमारे। अच्छा, यहाँ पर जाति, धर्म, मजहब ये सब आपके इलेक्शन में आया कि इससे दूर कभी बार ये सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं फिर से बोलूँगी, बहुजन विकास आघाड़ी परिवार है, इस पर जाति धर्म नहीं देखा जाता। और एक चीज़ और, जो हमारे अप्पा जी हैं, वो चाहे नगर सेवक हो या आमदार हो या कार्यकर्ता हो, सबको एक नज़र से देखते हैं, और वो अपने आप को भी आम आदमी ही समझते हैं, सबके लोगों में साथ में बैठते हैं। नगर सेवक को अलग नहीं बैठाते, ना आमदार को, साथ में बैठो आप भी, पब्लिक के, जनता के साथ बैठिए। ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है अप्पा जी की, कि सबको एक बराबर है, कोई उनके लिए वीआईपी नहीं है कि नगर सेवक को आमदार आओ बगल में बैठो, नाश्ता चाय कॉफ़ी आपके लिए अलग से, नहीं, सब समान है उनके लिए, सब। ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है उनकी। अच्छा, इस बीच में आप नगर सेविका बन गई। हाँ जी। तो पहली बार आपको शपथ लेने के लिए अभी बुलाया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस बीच में आप सोचा होगा कि आप मुझे ये पॉलिसी पे काम करना, एक यूथ होने के नाते क्या सोचा है कि मैं ये पॉलिसी विशेष रूप से काम करूं? जैसे अप्पा जी हमारे धुरंधर हैं, अच्छा, टाइगर हैं, वैसे यूथ आइकन हमारे क्षितिज दादा हैं। उनसे देख के भी बहुत सारे मोटिवेशंस मिलते हैं। एक चीज़ और, जो इन्होंने कला क्रीड़ा बंद किया है, मैराथन बंद किया है, यूथ को आगे ना आने देने की इनकी जो रणनीति है, वो सबसे पहले हम शुरू करवाएंगे। सबसे पहले हमारे जो यूथ आइकन क्षितिज दादा हैं, वो तो हमेशा हमारे साथ है, जब ये शुरू होगा तब भी आप देखना। यूथ में एक चूंकि खेल के प्रति रोकने वाली बात, हमारे आइकन है हमारे लिए। अच्छा, अप्पा जी तो हैं ही है, बट दादा भी है हमारे साथ, क्षितिज दादा। बहुत बढ़िया। तो इस तरह इस बार आपके क्षेत्र चूंकि अधिकतर माना जाता है कि विकास कामों के लिए बहुत सारी चीजें अभी भी जरूरत है, तो प्रदीपिका कैसे करेंगी काम? बहुत सारी चुनौतियां हैं आपके सामने। चुनौतियां, देखिए, काम हमारा 5 साल सिर्फ सरकार नहीं थी, इसलिए चुनौतियां नहीं बोलेंगे, काम सिर्फ थोड़ा सा रह गया है। पब्लिक भी समझ गई है कि सरकार नहीं होने की वजह से इनको तकलीफें आई हैं, तो वो एक बार जब हमारा शपथ ग्रहण हो जाएगा, सब कुछ जाएगा, तो काम शुरू हो जाएगा, जब महापौर बैठ जाए। हाँ जी। अच्छा, एक समय एक बहुत चर्चा चल रही है, ऑपरेशन लोटस, सुना आपने? हाँ जी, खरीद के इधर से उधर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके सामने आया खरीद फरोख्त का 10 करोड़, 5 करोड़? देखिए, ऑपरेशन लोटस, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वसई विरार में सिर्फ ऑपरेशन विकास होगा। अच्छा, होता है, होगा और होता रहेगा ऑपरेशन विकास। लोग प्रलोभ देने की बात आई कि आप नगर सेवक को खरीद लो, इधर ले आओ ताकि महापौर उनका बैठ जाए, तो ये चीज चलेगा? यहाँ पे चल पाएगा? नहीं, देखिए, भरोसा जो है ना, ये हमारा जो परिवार है बहुजन विकास आघाड़ी का, उन सब पे हमें भरोसा है, और सबका भरोसा क्यों है? अप्पा जी के वजह से है, क्षितिज दादा। ये पैसा रुपया काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ लोग व्यवहार देखते हैं, जो परिवार है हमारा सिर्फ जुड़ाव देखता है लोगों के बीच में, पैसे पे नहीं जाते लोग। पैसा, देखिए, पैसा आज है कल नहीं, बट लोग तो साथ में है ना आपके दिन रात, वो देखते हैं। पब्लिक, जो जनता है हमारी, जो परिवार है हमारा, वो देखता है, वो सब चीज़ें मायने रखती है हमारे लिए, पैसा नहीं रखता। प्रदीपिका, खेलने कूदने की भी उम्र होती है, चर्चाएं, घूमने फिरने, एक होता है कि ये मन है हमारा, ये कर लें। अब आप उससे अलग हो चुके हैं, अब कहीं किसने कहा मैं अलग हो गई हूँ? मैराथन है, कला क्रीड़ा है, हमारे क्षितिज दादा ने किया है। हाँ जी, करेंगे उसमें। अरे वाह, क्यों नहीं खेलेंगे? तो ये जो कभी कभार होता है ना कि यूथ है, लाओ ये कर, तो अब तो नगर सेविका होकर आपको जनप्रतिनिधि के रूप में लोग देखेंगे। नहीं, लेकिन आप सामान्य रहेंगी या उससे? बिल्कुल औहदा बदलता है ना कई बार। अरे मैं नगर सेविका, यही तो गलत फहमी है, सबको लगता है। देखिए, दादाजी ने मेरी एक कल बात कही, नगर सेवक न से नल, जी से गटर और र से रास्ता। नगर सेवक आगे लग जाने से तुम राजा रानी नहीं बन गए, रहोगे सामान्य। ये एक अच्छी चीज मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई, जो कि दादाजी मेरे रोल मॉडल है, उन्हें मैं बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि क्या ही बताऊं। मतलब इन्हीं ये जो नगर सेविका बनने के बाद में ये जो आता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, हाथ जोड़कर मुलाकात करना, बिल्कुल मेरा वैसा ही है, क्योंकि मेरे दादाजी को मैंने देखा है, जो घर में आप देखते हैं वही बाहर करते हैं ना दादाजी। बड़े विभाग यहाँ पे दादाजी, तो आप भी रहेंगी सही समय पर सही निर्णय, अगर विभाग होना तो विभाग होना पड़ेगा। हाँ जी, और सही। लेकिन जो हमारे लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं, वो साथ रहते हैं। और मैं, विपक्षी लोग कई बार आते हैं, देखिए, कि मैं भी नारियल फोड़ूंगा, वो तो आते रहेंगे,
उनका काम है। देखिए हमसे बड़े हैं, हम उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं। सबकी हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ से यही सिखाया जाता है, सम्मान करेंगे, भले वो विपक्ष के हो कोई भी हो, हमसे बड़े हैं ना, हाथ जोड़ेंगे, हम इज्जत करेंगे उनकी। बाकी तो सब चलता है, पॉलिटिक्स है। हाँ, आरोप प्रत्यारोप चलता है, वो सब चलता रहता है। शिक्षा में आप कैसे काम करेंगे, पढ़ाई? शिक्षा देखिए बहुत सारे प्लान्स है। दादा से बैठेंगे, हमारे जो यूथ आइकन है क्षितिज दादा, बैठेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। सारा चीज़ हमने प्लान कर लिया है, बस एक बार हमारा सब शपथ ग्रहण वगैरह हो जाए फिर सारे काम चालू हो जाएंगे। आखिरी सवाल, हाँ जी, इस पूरे कठिन परिस्थिति में जब आपको ये मालूम पड़ा कि मैं जीत चुकी, हाँ जी, तो मन के अंदर भाव सबसे पहले कैसे आया और क्या देखिए लगा? परिस्थिति कठिन मुझे सच बताऊं तो नहीं लगी, डर जरा भी पूरे नहीं चुनाव लगा, में? नहीं लगा। बोलिए क्यों? क्योंकि लोगों का साथ, लोगों का आशीर्वाद इतना मिला अंकल, मैं आपको क्या ही बताऊं कि ऐसा लग ही नहीं आता कि मैं किसी अनजान लोगों के सामने जा रही हूँ। सब लोगों ने मुझे महसूस नहीं होता कि मैं पहली बार उनके पास आई हूँ, उनके दरवाजे पे आई हूँ। बिटिया, मेरी बहन, ऐसा नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ परिवार की तरह लिया। पहली बार मैं गई थी सबके सामने, हाथ जोड़ रही थी, नहीं हाथ मत जोड़िए, आप हमारी बिटिया हैं, हम आपको वोट देके कन्यादान करेंगे, ये शब्द भी बोला है कई लोगों ने। तो वो सब चीजें कहीं बहुत अच्छी लग रही थी। लाइक तो लग रहा था जीत जाएंगे? नहीं, देखिए जीतने हारने के लिए मेरे दिमाग में नहीं था, मुझे बस लोगों का प्यार चाहिए था, आशीर्वाद चाहिए था। जीतने के बाद भी मिला, वही चीज़ मुझे हमेशा भी चाहिए। अभी भी जो काफ़ी लोग मिल रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही चीज़ बोल रही हूँ, ये जीत मेरी अकेले की नहीं है, आप सबकी है, और काम मुझे अकेले नहीं करना है, आप सबको करना है। मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ। आप जो गलत, हाँ जी वही, आप जो गलत होगा आप मुझे बताएंगे, और कहीं मैं अगर कुछ कर रही हूँ उसमें अगर कुछ आपको कुछ लग रहा है, नहीं इसमें और कुछ ऐड करना है, बिट्टी जो भी बहन जो भी हो, हाँ आप बताइए मुझे बेझिझक। और किसी के सोर्स के थ्रू आप मत आइए मेरे थ्रू, डायरेक्ट आइए, आप डायरेक्ट आइए, किसी का इंतजार मत कीजिए कि ये बोलेंगे तभी हम जाएंगे। इनसे बताएंगे, रहता है ना कि ये अध्यक्ष है तो इन्हीं मिल जाएंगे, हाँ उनके थ्रू आएंगे। हाँ ये चीज़ भी मैंने लोगों से, जितने लोग आने उनसे कह, आप ऑफिस हमारा सुबह से लेकर रात तक खुला रहता है। और रही बात उनको मुझसे पर्सनली मिल रहा है, हमने सारा प्लान किया है। जीमेल होगा, यंगस्टर्स के लिए जीमेल होगा, कांटेक्ट करने के लिए प्रॉपर एक वेबसाइट बनाई जाएगी। यंगस्टर्स तो देखो कुछ लोग कोई जॉब करते रहेंगे, वो डायरेक्ट नहीं आ सकते, लाइक जो है बाकी पब्लिक है, जो आम जनता है, जो है वो सब आ सकते हैं, जो घर पे रहते हैं। समय देना पड़ेगा इसमें? बिल्कुल देंगे, दे ही रहे हैं। दादाजी हैं मेरे साथ, पिताजी हैं, सब हमारे जितने भी बड़े हैं सब हमारे साथ हैं। अकेले नहीं देंगे हम समय, सबके साथ देंगे समय। अच्छा, सबको साथ लेकर चलना। हाँ जी। एक आखिरी, एक होता है ना कि मुझे इस तरीके से अपना वार्ड डेवलप करना, हाँ तो जी, एक होगा ना आइकॉन की तरह तैयार करें, ऐसा कुछ है? देखिए हाँ, पहले तो जितनी पहले जो काम रुका था वो सब करने के बाद जो मेरे प्लान्स हैं यूथ को लेकर, और योजनाएं जो हैं जो महिला तक पहुँचे, वो बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं घर घर तक पहुँचाना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम करेंगे, बट एक बार बस वो चीज़ हो जाए जो आपने, शपथ ग्रहण के बाद में सब होगा, आपको दिखेगा जो काम होगा हमारा। धन्यवाद। ये थी प्रदीपिका ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से काम हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष करते आए हैं, सभी को साथ में लेकर चलेंगी। इनका कहना है कि मध्यस्थता में हम किसी को नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि सीधे आकर जनता हमसे मुलाकात करे, यानी प्रदीपिका से मुलाकात करे। और प्रदीपिका का साफ तौर पे कहना है कि जनता उनसे प्रेम भाव से मुलाकात करे, और जो काम त्रुटि होती है उसे बताते जाए, उसे करते जाए। अब देखना ये होगा प्रदीपिका के लिए आने वाले समय में ये पूरा राजनीतिक पृष्ठभूमि कितना सरल और कितना कठिन होता है, आने वाले समय में किस तरह का माहौल तैयार होता है। इस वार्ड पे सबकी नज़र होगी कि प्रदीपिका विकास की इस लकीर को और कितना आगे ले जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।